हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट ईयर। सो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर चल रहा है और आज जो टॉपिक लिया है वो है सेटलमेंट ऑफ लोन। रिटायरिंग पार्टनर को जब हम पेमेंट करते थे तो कई बार ऐसा होता था ना कि अमाउंट पेबल के वक्त कि या तो हम कैश में पेमेंट कर देते थे या हम थोड़ा अमाउंट कैश में देते थे, बाकी हम एज अ लोन रख लेते थे, या फिर हम कहते थे कि हम एज अ लोन ही देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में तो आप कैश ही पे कर रहे हो, बाकी सेकंड एंड थर्ड कंडीशन यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि सेकंड कंडीशन में जो कैश हम पे कर देते थे उसके बाद वाला जो अमाउंट होता था उसको एज अ लोन की तरह यूज करता था फॉर्म। तो उसकी सेटलमेंट कैसे करेगी, या फिर होल अमाउंट जो फॉर्म ने उसकी यूज करी एज अ लोन, तो उसकी सेटलमेंट कैसे करेगी, वही टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं कि मीन्स एज अ लोन यूज किया कभी तो पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बेनिफिट यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को क्या होता था कि उसे लोन के साथ साथ इंटरेस्ट और लोन भी मिलता था। ठीक है, तो इसको पढ़ना है हमने। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिए हुए हैं, पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो रिटायरमेंट के वक्त रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल है उसको एज अ लोन यूज करेगी। ठीक है, रिटायरमेंट के वक्त जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एज अ लोन यूज करेंगे तो उस केस में पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। और जो भी कैपिटल अकाउंट जो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस होता था उसको हमने रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता था। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्टनर या तो वो फाइनल अमाउंट एज अ लमसम पे करेगी या फिर उसे इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगी। अब उन्होंने यूज तो उसे लोन की तरह किया है, अगर वो लमसम में भी पेमेंट कर रहे हैं तो उन्हें इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट एक बार ही हो जाएगी। बट इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगी तो यहाँ पे बार बार इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, वो उसके बेसिस पे होगी कि बिगनिंग में, इन द बिगनिंग ऑफ ईयर आपके पास कितना कैपिटल था, कितने अमाउंट आप यूज कर रहे थे उसके ऊपर। सपोज करो फर्स्ट आपने 6 लाख रुपीज यूज किए एज रिटायरिंग पार्टनर के, एंड फर्स्ट आप 1 लाख की पेमेंट कर रहे हो तो 6 लाख पे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ईयर में आपके पास 5 लाख ही आप यूज कर रहे हो उसकी, क्योंकि 1 लाख की तो आपने पेमेंट कर दी थी, तो वो जो 5 लाख है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड ईयर में। ऐसे रिड्यूस्ड होता रहेगा इंटरेस्ट जो लगना है उसके ऊपर, वो रिड्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो लोन अकाउंट जब आप बनाओगे पार्टनर का, उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को वो क्रेडिट करोगे, और इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था उस अमाउंट पे जो कि आउटस्टैंडिंग है इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, एंड अगर आप कोई भी अमाउंट पे कर रहे हो एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर पे की या फिर आपने होल लमसम अमाउंट पे किया, तो वो आपका डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा लोन अकाउंट में। पार्टनर के जो लोन अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड में आप दिखाओगे वो अमाउंट। ठीक है, चलिए इसी चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एबीसी पार्टनर्स है, यहाँ पे मैंने लिए एबीसी पार्टनर्स है जिनकी रेशो है 2:1। बी रिटायर हुआ है कब, 1 जनवरी 2009 में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको लिया है कि एडजस्टेड कैपिटल ले लिया है मैंने। पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, जैसे क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, सारी एडजस्टमेंट करनी होगी। यहाँ बैलेंस में जो भी एडजस्टमेंट होगी, मतलब एबीसी का जो शेयर होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में, गुडविल में जो शेयर होगा रिटायर्ड पार्टनर का वो देना होगा, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस में जो शेयर होगा वो देना होगा, यहाँ पे डेबिट करना होगा उनको, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे उसको क्रेडिट करना होगा और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस उसको डेबिट करना होगा। उसके बाद जो होगा बी का आपको एडजस्टेड कैपिटल मिलेगा, ए और सी का भी मिलेगा। बी का पता चलेगा कि कितना अमाउंट ड्यू है बी की तरफ, बी को कितना अमाउंट पे करना है फर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है कि सपोज करो बी को जो अमाउंट पेबल है वो है 3,50,000, जिसमें से फर्म ने डिसाइड किया कि वो 1,50,000 की पेमेंट अभी करेगी इमीडिएटली एंड 2 लाख एज अ लोन लेगी। एंड लोन की कंडीशन उसी वक्त डिसाइड की थी उन्होंने कि 12% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दी है जो भी आपकी लोन की अमाउंट है। ठीक है, तो इसीलिए बी का लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम, बी का लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे
जिसमें हमें ऐसे टेबल बनाना होगा, एक तरफ डेबिट साइड बैलेंस होगा, एक तरफ क्रेडिट साइड बैलेंस होगा। जो भी कैपिटल बैलेंस होगा, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि जो बी का कैपिटल बैलेंस था 2 लाख था, क्योंकि फर्म ने डिसाइड किया था कि वो 2 लाख एज अ लोन यूज करेगी। ठीक है, तो वो हमने ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में इस तरह से, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर ये कब लिया था उसने, 1 जनवरी 2009, तो डेट यहाँ पे 1 जनवरी 2009 ही लिखेगी। एंड दिसंबर 31 तक का इंटरेस्ट निकालना है, फर्स्ट ईयर के बेसिस पे इंटरेस्ट निकालना है। फर्स्ट ईयर हो गया दिसंबर 31 पे, तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 12% कैलकुलेट करना था, और वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, 2 लाख रुपीज है, तो इसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 24,000। अब यहाँ पे दिसंबर 31 में पेमेंट करनी है उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पे करोगे तो 2 बिग करोगे यहाँ पे, क्योंकि जो बी लोन अकाउंट, देखो एंट्री क्या बन रही है, बी लोन अकाउंट टू बिग, बैंक बैलेंस कम होगा फॉर्म में से, इसलिए यहाँ पे डेबिट में शो करेगी टू बैंक से जब हम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे 1,24,000 कैसे आया है मैं बताती हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, 2 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी इसमें, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी 1 लाख की, प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी 1 लाख की इसमें से, एंड प्लस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट बन रहा था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे वो भी देना है हमें साथ के साथ ही। ठीक है, तो उन दोनों को प्लस करोगे तो 1,24,000 आएगा। बाकी बैलेंस शो करोगे यहाँ पे आप 1 लाख का, एंड फिर इसको टोटल कर देना। उसके बाद ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इसको आप ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाओगे, एंड वो 1 लाख है, तो 1 लाख यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अब 2010 में जनवरी 1 में बैलेंस रहा है 1 लाख, जो कि फर्म यूज करेगा एज अ लोन। ठीक है, क्योंकि ये डिसाइड हुआ कि 2 इयर्स तक ही हम लोन को एज अ लोन यूज करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल को। तो दिसंबर 31 में हम इंटरेस्ट फिर से कैलकुलेट करेंगे, और अब कैलकुलेट करेंगे हम 12% 1 लाख पे, क्योंकि अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख ही है, 1 लाख यूज कर रहा है फर्म, तो उसी के ऊपर इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो उसके ऊपर निकल जाएगा 12,000, और जब हम पेमेंट करेंगे वही टू बैंक आएगा। दिसंबर 31 डेट को हमने पेमेंट करनी है, 1 लाख आपकी इंस्टॉलमेंट है, प्लस 12,000 इसमें इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह से लोन अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का प्रिपेयर किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो, हिडन गुडविल यानी कि आपको क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट नहीं शो करी होगी, वो हिडन होगी, आपको खुद निकालनी होगी। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर के केस में क्या होगा, हमें गुडविल का शेयर निकालना होता है रिटायरिंग पार्टनर में, तो हमें गुडविल तो चाहिए। तो अगर आपको शेयर निकालना है रिटायरिंग पार्टनर का इन अ गुडविल, तो आप कैसे करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। कई बार फॉर्म डिसाइड करता है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो अकाउंट है वो हम क्लोज करेंगे बाय पेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट, मतलब उसको उसका पेमेंट कर देंगे, क्लियर कर देंगे उसका बैलेंस, हम उसको लमसम अमाउंट पे कर देंगे एक बारी में। तो वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, मीन्स कह देंगे कि हम 5 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, और उससे क्लियर हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट। बट अगर वो अमाउंट जो है लमसम अमाउंट अगर आपका ज़्यादा होता है उसके कैपिटल बैलेंस से, यानी कि आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, एंड उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकलेगा ना, वो आपने इससे कंपेयर करना है लमसम अमाउंट्स। वो जो कैपिटल बैलेंस होगा एडजस्टमेंट करने के बाद वो आपने लमसम अमाउंट से कंपेयर करना है, एंड लमसम अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ही हिडन है गुडविल का शेयर, इसमें उसको प्लस करके गुडविल का शेयर भी दिया जाता है। कैपिटल जब आप माइनस करोगे लमसम अमाउंट में से, आपको मिल जाएगी गुडविल का शेयर जो होना है रिटायरिंग पार्टनर का, तो वहां से आप शेयर ऑफ गुडविल निकाल लोगे रिटायरिंग पार्टनर की। ठीक, आइए इसको एक बार एग्जांपल की हेल्प से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ABC पार्टनर्स है, उनकी रेशियो है 1:3, 1:2:3, एंड C रिटायर हुआ है, एंड उसके कैपिटल है सारी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद रिजर्व से रिलेटेड एंड प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी रिवोल्यूशन पे बनता था
उसके बाद उसका कैपिटल बैलेंस शो हो रहा है 1,20,000। बेसिकली यहाँ पे आपको निकालनी होगी क्वेश्चंस, जब आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ना तो ये आपको निकालनी भी हो सकती है कई क्वेश्चंस में, वैसे मोस्ट ऑफ में निकालनी होती है। 1,20,000 में तो आपको आ ही गया होगा अभी तक। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये निकालना है कि अमाउंट ड्यू कितना रह रहा है रिटायरिंग पार्टनर का। ए एंड बी ने एग्रीड किया है कि हम 1,50,000 रुपीज उसको देंगे, उसके बैलेंस के उसमें कि मतलब उसका सेटलमेंट करेंगे 1,50,000 रुपीज देके। तो यहाँ पे गुडविल की अमाउंट आपको नहीं गिवन है। यहाँ पे न्यू रेशो या आपको निकालनी भी पड़ सकती है, गिवन भी हो सकती है। न्यू रेशो लेके चलिए मैंने 1:3, ठीक है। तो अमाउंट कितना देने की सोची है इन अ फुल सेटलमेंट 1,50,000, और कितना उसका बैलेंस था, मतलब उसे मिलना चाहिए था 1,20,000 बट मिल रहा है 1,50,000, तो ज्यादा अमाउंट मिल रहा है क्योंकि उसका उसमें शेयर भी इंक्लूड है। तो वही हिडन गुडविल है, यही हिडन गुडविल है। तो जब आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 30,000 रुपीज एज अ हिडन गुडविल। तो जब आप गुडविल को शेयर करते थे, मतलब गुडविल का शेयर जब आप रिटायरिंग पार्टनर को देते थे तो कैसे देते थे? जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे अपनी गेनिंग रेशो में देते थे ना, तो रिमेनिंग पार्टनर अपनी गेनिंग रेशो में रिटायरिंग पार्टनर को देता था ये शेयर ऑफ गुडविल। तो वही हमने यहाँ पे करना है, गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग रेशो 1/5 निकाली है, वो कैसे? ए गेट निकालेंगे न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर है 1/4 एंड ओल्ड शेयर है 1/6, माइनस करेंगे तो आएगा 1/12। ऐसे बी का गेन निकाल लेंगे, 3/4 उसका न्यू शेयर है, 2/6 उसका ओल्ड शेयर है, जिसको माइनस करके 5/12 गेन निकल जाएगा। तो यहाँ पे रेशो बनेगी 1:5। तो एंट्री पास होगी इसकी, सी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा एंड ए एंड बी देंगे उसको, और ये पेमेंट होगी गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो में यहाँ पे आप नोट्स में लिख भी सकते हो कि गेनिंग रेशो में आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो जब हम 1/5 यानी कि 1/6 अमाउंट 30,000 का ए लेके आएगा, 1/6 कितना निकलेगा? 5,000, ठीक है। एंड 5/6, हाँ 5/6 जब निकालोगे आप इसका तो वो निकलेगा 25,000। 5/6 इस अमाउंट का 25,000 निकलेगा एंड 1/6 इस अमाउंट का 5,000 निकलेगा। ये डेबिट करना है और ये क्रेडिट करना है, तो ऐसे एंट्री पास होगी। क्योंकि आपने पहले भी करी भी है कि जब हम गुडविल का शेयर देते थे रिटायरिंग पार्टनर को तो उसकी एंट्री कैसे पास आउट होती है। बट यहाँ पे कंडीशन ये थी कि गुडविल की अमाउंट नहीं गिवन थी क्वेश्चन में, हमें निकालनी थी। हमने शेयर ऑफ गुडविल ही निकाल लिया जो रिटायरिंग पार्टनर का था। हमने देखा कि कैपिटल कितना है उसका एक्चुअली एंड कितनी पेमेंट हो रही है। तो एक्चुअली जो ज्यादा पेमेंट उसको करी जा रही है वो गुडविल के कारण नहीं करी जा रही है, वो गुडविल ही है, ठीक है। तो वो गुडविल का शेयर है जो कि ओल्ड पार्टनर्स लेके आएगी इस तरीके से 5,000 एंड 25,000, 30,000 रुपीज उसको मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है एंड आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।